अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बशीर साहब ने दुबई से सवाल किया है ग्रुप में कि पूरे साल में वो कौन से ऐसे 5 दिन हैं जिनमें रोज़ा नहीं रख सकते, बल्कि इन दिनों में रोज़ा रखना हराम है। मेहरबानी करके जवाब कुरान हदीस की रोशनी में बयान फरमाए, शुक्रिया। तो भाई शबीर साहब, रोज़े तो रमज़ान में 30 फ़र्ज़ हैं हम पर, बकाया तो नफली रोज़े हैं, लेकिन इन नफली रोज़ों में भी मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दिनों का मना फरमाया है, जिनमें ईद उल फ़ितर, ईद उल ज़हा और अय्याम तशरीक यानी कि ईद उल ज़हा के 3 दिन 11, 12 और 13। इन दिनों में प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से मना फरमाया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, नही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सियाम यौमैन यौमुल फ़ितर यौमुल अज़हा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा के रोज़ा रखने से मना फरमाया है। ये अबू दाऊद अल सुनन इसमें ये हदीसें आई हैं। और अय्याम तशरीक यानी 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीख़ के अय्याम के बारे में हज़रत नबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अय्याम तशरीक खाने पीने के दिन है, इनमें रोज़ा ना रखें। ये सही मुस्लिम किताबुल सयाम बाब तहरीम सौम अय्यामुल तशरीक जिल्द नंबर 2 हदीस 800 रकम 1441। इसका बहार शरीयत जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 142, हदाया वाल नहाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 208, फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 210 में भी ये हदीस रकम है। तो एक सवाल ये भी होता है, सुनते हैं कि ईद उल ज़हा पहले रोज़ा रख लो, कुर्बानी करने के बाद रोज़ा इफ्तार करो। तो इसके लिए सुनन कुबरा बहकी रुद्द मुख्तार में भी है कि हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं निकलते थे, और ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से फ़ारग होकर आते, फिर कुछ खाते, और सबसे जो प्यारी चीज़, सबसे जो पसंदीदा चीज़ कुर्बानी के गोश्त की थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी तनावल फरमाया करते थे। तो इसके बारे में जो हदीस में ज़िक्र आया है वो ये है जो मैंने आपको बता दिया है। हदीस के हवाले भी दे दिए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।